हमारे माननीय अरविंद राजभर जी आए थे, आपके माध्यम से कह के गए मंच द्वारा कि हम सुंदरीकरण कराएंगे। तो सुंदरीकरण प्रधान जी के ऊपर दिए कि प्रस्ताव जितना जल्दी हो बना के दे दो, जितना काम होगा हम कराने के लिए तैयार हैं। और हमारे स्वदेव भारतीय समाज पार्टी का जो भी सिपाही हैं, हम लोग सदा प्रयास लगाए रहते हैं कि नहीं, बाबा का स्थान है, इस स्थान को हम लोग ऐसा सुंदरीकरण बनाएं, ऐसा व्यवस्था बनाएं कि दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं, वो आए तो देखे तो कहे कि हाँ भाई, गौरा गांव में क्षेत्र में सतगांव में ये मेला जो लगता है बहुत सुंदर, वहाँ मंदिर स्थान बना हुआ है, इसके लिए दर्शन करने के लिए सब सारे लोग आए। तो इस तरह से देखिए, माननीय अरविंद राजभर जी का जो एक सिपाही था अशोक यादव जी ने, जिला पंचायत जब उनको हम लोग जिताया, महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति लगा करके फिर बात वहाँ गई तो वो बड़ी मशीन की बात हुई कि मशीन दिया जाएगा। चार गो लाइट लगाने के लिए बात हुई कि नहीं, 4 गो लाइट यहाँ लगवाया जाएगा। तो हम लोग प्रयास लगाए रहते हैं कि नहीं, आप हम लोग जितना हद से ज़्यादा हो हम लोग काम यहाँ करें। इस वक्त खिचड़ी मेले में, और खिचड़ी मेले का आप लोगों ने कई वीडियो देखा होगा हर एक चैनल के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से। आपको बताते चलूँ कि आज दौड़ प्रतियोगिता रहा, और इस दौड़ प्रतियोगिता में 4 चांद लगाने के लिए पूर्व लघु उद्योग मंत्री जो कि अरविंद राजभर यानी ओपी राजभर के बड़े बेटे का आगमन हुआ, और उन्होंने काफ़ी कुछ यहाँ पर कहा संबोधन में अपना। और उन्हीं के कार्यकर्ता पार्टी के बैनर तले में पूछूंगा कि आने को तो यहाँ पर कई लोग वादा किए हैं, कुछ लोगों ने किया नहीं किया, इसमें मैं जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन सवाल होगा। तमाम नेता मंत्री आते हैं, सवाल होगा। तो आइए, राजनीति से जुड़ी और इस मेले से जुड़ी मैं बातें करूंगा सुभाषपा के नेता लोगों से। तो मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन थोड़ा नज़दीक आएंगे। स्वागत है फिर से एक बार आपके चैनल पर। आपका भी स्वागत, आपके दर्शकों का भी स्वागत है। सबसे पहले तो हम मेले में हैं पंथी बाबा का। मेला कैसा लगा? अब मेला का समापन जो अरविंद राजभर ने किया, वो पल कैसा था? बहुत बढ़िया रहा, अच्छा रहा, बहुत अच्छा। अरविंद जी ने वादा किया था यहाँ पर सुंदरीकरण को लेकर कि जो भी कमियां हैं ग्राम प्रधान कमेटी को, उन्होंने पूरा जिम्मेदारी के साथ मंच से संबोधन किया, माइक के माध्यम से। तो कहाँ तक लग रहा है कि आपके पार्टी के युवा नेता हैं, मंत्री जी के बड़े बेटे हैं, पार्टी की बागडोर संभाल रहे हैं, तो आपको नज़दीकी होने से जानकारी सटीक होगी, कहाँ तक सफलता देख रहे हैं, क्या यहाँ पर होना चाहिए और कब तक करा पाएंगे? हमारे माननीय अरविंद राजभर जी आए थे, आपके माध्यम से कह के गए मंच द्वारा कि हम सुंदरीकरण कराएंगे। तो सुंदरीकरण प्रधान जी के ऊपर दिए कि प्रस्ताव जितना जल्दी हो बना के दे दो, जितना काम होगा हम कराने के लिए तैयार हैं। और हमारे स्वदेव भारतीय समाज पार्टी का जो भी सिपाही हैं, हम लोग सदा प्रयास लगाए रहते हैं कि नहीं, बाबा का स्थान है, इस स्थान को हम लोग ऐसा सुंदरीकरण बनाएं, ऐसा व्यवस्था बनाएं कि दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं, वो आए तो देखे तो कहे कि हाँ भाई, गौरा गांव में क्षेत्र में सतगांव में ये मेला जो लगता है बहुत सुंदर, वहाँ मंदिर स्थान बना हुआ है, इसके लिए दर्शन करने के लिए सब सारे लोग आए। तो इस तरह से देखिए, माननीय अरविंद राजभर जी का जो एक सिपाही था अशोक यादव जी ने, जिला पंचायत जब उनको हम लोग जिताया, महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति लगा करके फिर बात वहाँ गई तो वो बड़ी मशीन की बात हुई कि मशीन दिया जाएगा। 4 गो लाइट लगाने के लिए बात हुई कि नहीं, 4 गो लाइट यहाँ लगवाया जाएगा। तो हम लोग प्रयास लगाए रहते हैं कि नहीं, आप हम लोग जितना हद से ज़्यादा हो हम लोग काम यहाँ करें। और अनिल राजभर जी पिछली बार आए थे, अच्छा कार्यक्रम चला उनका, मंत्री हैं, जिला के प्रभारी भी हैं बलिया के, लेकिन उन्होंने वादा किया था, ग्राम को गोद भी लिया था गौरा गांव को, और यहाँ पे भी कुछ सुंदरीकरण को लेकर बातें रखी थी। अब कहाँ तक है मेला कमेटी जानती है, लेकिन मेला कमेटी कहने का भी कुछ हो नहीं पाया है। लेकिन क्या लग रहा है, सिर्फ अरविंद राजभर को वादा ही रह जाएगा कि अनिल राजभर के किए वादे पर पर्दा डालने का काम करेंगे अरविंद राजभर? वादा नहीं, पूरा विकास की नदियाँ यहाँ बहाएंगे, विकास की नदी बहाएंगे। और अरविंद राजभर इस तरह से नहीं आए थे, नेताजी के भेजे हुए आए थे कि आप जाओ, वहाँ का जो भी कमान होगा, जो भी वहाँ का प्रधान कहते हैं, वो क्षेत्र का हमारा पूरा पहचान के लोग हैं, और जो भी वहाँ काम आता है वो काम करने के लिए तैयार लेकर गया। अरविंद जी का, पूरा पार्टी का, ओम प्रकाश राजभर जी का हृदय जाना जाता है, रसड़ा चिलकर, वो क्षेत्र है इनका। जी सर। और हृदय ही नहीं, हम लोग तो पूरा इसमें अब पैर जमा चुका हूँ। थोड़ा सा हम लोग चुक हो गया था, उमाशंकर सिंह आ गए, और वो चुक अब नहीं होने देंगे हम लोग, अब नहीं होगा। इस बार क्या देखेंगे 27 की लड़ाई में? देखा जाए तो क्या रहेगी रसड़ा की लड़ाई? गठबंधन में था, आप लोगों ने पानी पिला दिया था, बीएसपी कैंडिडेट जो एकलौता थे बीएसपी के, जो कि बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले उमाशंकर सिंह जीते जरूर, लेकिन आपके प्रत्याशी ने पानी पिला दिया था। इस बार कैसे देख रहे हैं आप? इस बार भी वो इसी तरह से होगा, जिस तरह से पानी पिलाए थे, उसी तरह से
फिर पानी पिलाने का काम करेंगे। और पानी पिलाने का नहीं काम करेंगे, अब दरवाजा पर बैठा कर उन लोगों को पानी पिलाने का काम करेंगे। हाँ, मीठा के साथ। मतलब रसड़ा की सीट आप लोग के खेमे में रहेगी? खेमे में रहेगा, बिल्कुल हम लोग चुनाव जीत कर दिखाएंगे। ये राजनीतिक चेतावनी रहेगी विधायक उमाशंकर सिंह को? जी जी जी। और हम लोग पूरा प्रयास रहता है संगठन के माध्यम से। आप लोग देखिए, संगठन भी हम लोग मजबूत कर चुके हैं और संगठन की हमारी लड़ाई बराबर लगे थे। चौपाल के माध्यम से चौपाल कराना और सदस्यता अभियान चलाना हमारे पार्टी का निर्देश है और हम लोग ये काम करते हैं। पर फिर भी जहूराबाद में देखा जा रहा है तो वहाँ पे श्वेता किन्नर लगी हुई है कि चैलेंज कर दिया है कि ओम प्रकाश राजभर को, जो कि हम खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। भैया ये कुल क्या बात बता रहे हैं? अब हिजड़ों फिजड़ों की बात यहाँ ले आकर रखेंगे तो हिजड़ा कितना दम रखेगा? और जब मर्दों की गांड फट गई तब हिजड़ा ही नहीं आएगा लो। तो हिजड़ा तो भैया हम लोग हिजड़ा को कदर नहीं करते हैं ना। हिजड़ा को हम लोग जानते हैं कि हिजड़ा क्या कर लेगा। और बोल रहा था कि हम चुनाव लड़ेंगे ओम प्रकाश राजभर के सामने, तो हम तो मनाऊंगा अखिलेश जी कि उनको टिकट दें और उनको वहाँ उतार दें और हम लोग खेल खराब नहीं होगा ना? अरे उनसे कौन दखल होगा? हम लोग तो एकदम चुनाव वहाँ से जीत चुके हैं। अरे दावा कर रहे हैं, ठाट बाट है उनका, 10-12 अपनी गाड़ी है उनके पास, असलहा है, 4 पैसा है उनके पास। वो रिवॉल्वर लेके घूमती है, हम लोग बिना रिवॉल्वर के रहते हैं। हम लोग बराबर हाथ में डंडा और सोटा लेके चलते हैं। सरे में, खेत में, गिरहती में किन्नर है। हम उनसे बड़े बड़े सांड हम लोग को मनाते हैं। लोग जब हम लोग बेबस हो जाते हैं, जब खेत में सांड पड़ जाता है तो जब लाठी लेके निकल जाते हैं तो वहाँ रिवॉल्वर काम नहीं आता है, हम लोग लाठी काम आती है। तो हम लोग लाठी चलाने वाले मर्द। और उसी गढ़ में महेंद्र राजभर और सीमा राजभर भी ललकार भर रहे हैं कि इस बार हैट्रिक नहीं मारने दिया जाएगा ओम प्रकाश राजभर ने पियर का चाचा को। अच्छा ये बताइए, मैं वो पियर का चाचा को कह रहे हैं कि लोग हैट्रिक नहीं मार, तीसरी बार तो वो लोग से पूछिए, अगर उन लोग का गांड में इतना औकात है और दम है तो पियर की गमछी उतार करके और कोई भी गमछा लगा करके हमारे क्षेत्र में आ जाए, हमारे समाज के बीच में आ जाए। तो स्वाभिमान पार्टी के नेता, अरे यार, तो स्वाभिमान वो इसलिए बनाया स्वाभिमान पार्टी ना, पियर का गमछा लगा के चलते हैं कि ओम प्रकाश राजभर के बदले हमको कदर मिलेगा, ना तो दूसरा गमछा भी बदलने। आज इतिहास कर रहा हूँ, काल बदलने उनको कोई गाँव में घुसने नहीं देगा, इतना औकात है उनकी। लेकिन वो तो लगे हैं कि नहीं पियर की गमछा लगा तो क्यों भैया आके बोली ना, वही इसलिए लगा के चलते हैं लोग। न तो आज सोहलदेव भारतीय समाज पार्टी का जो भी नेता है पियर की गमछी लगा के चलता है। अगर जो भी बिना पियर की का अगर सफ़ेद की कपड़ा लगा करके कोई अगर किसी के पास चले जाता है, कोई बात छेड़ देता है तो हमारा समाज वहाँ लाठी उठा लेता है। तो वो लोग कल गमछा हटा के हमारे समाज के बीच में बात करें, कल उन लोगों को खेदड़ा चालू हो जाएगा। अच्छा, एक रीज़न क्या है कि 10 साल, 5 साल, 19 साल तक के लोग रहे हैं, पार्टी तक ले बना लिया, और कुछ लोग 10 साल रह कर और यहाँ तक कि दावा कर रहे हैं कि ओम प्रकाश ऐसा है वैसा है। ऐसा क्यों? देखिए, घर है, एक ही पहलू के सिक्के हैं। एक घर है, घर में हम 5 भाई हैं, 10 भाई हैं। 10 भाई जब हम एक साथ रह रहे हैं तो हम दर्द जानते हैं भाई का, हम भाई का दर्द जानते हैं। लेकिन भाई के साथ साथ जो ये नारी लोग आ जाती है वो लोग नहीं जानती है कि भाई का दर्द क्या होता है। तो ये लोग नारी लोग आई और उन लोगों को तोड़ने वाला काम किया। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास सुशीला राजभर जी थी, आज भी उनको सम्मान हम लोग करते हैं और बहुत उनको हम लोग आदर किए। लेकिन सुशीला राजभर जी निकल के चले गई सपा में, सपे वाले ने उनको बहुत मदद किया, रुपया पैसा दे करके। मैंने सपा के जो भी नेता हैं ओम प्रकाश राजभर को तोड़ने के और ओम प्रकाश राजभर को बर्बाद करने के लिए ये लोग लगे हैं कि नहीं, हम सोहलदेव भारतीय समाज पार्टी को तोड़ने के लिए जितना हमारा पास दम है वो लगा दूंगा। तो एक एक राजभर को 1 करोड़ में 2 करोड़ में दे के और उन लोग को खरीद रहे हैं और पार्टी बनवा रहे हैं कि पार्टी बनाओ और अपना पर्चा बाहर। आने वाला चुनाव में इन लोगों से कितना क्षति पहुंचेगा भारतीय समाज पार्टी को? 1% नहीं भैया, 1% नहीं। और जानते हैं कि एक घर में 10 आदमी है तो कुछ फुटमत हो जाता है 1-2 से, तो 1-2 आदमी निकल जाएंगे, ऐसा उससे अधिक कोई जाने वाला नहीं है। आज पहले हम बताते थे रसड़ा में हम लोग गिनती किए थे कि 35% हम वोट गण कर रखे थे, लेकिन ये बार हम 40%, 45% पर हो गए हैं और 45 पर हम लोग एकदम हावी हो गए हैं। और 45 नहीं, हम लोग पूरा 60 के प्रोग्राम में लगे हैं कि 60 के 60 हम लोग वोट यहाँ लेने के काम करेंगे। 40%